यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है बेटा? टू आइडेंटिकल रोलर्स ईच ऑफ वेट 50 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइन प्लेन एंड ए वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। हमारे पास दो आइडेंटिकल रोलर्स हैं और दोनों को सपोर्ट किया जाता है एक वर्टिकल वॉल से और एक इंक्लाइन प्लेन से। ठीक है बेटा, दोनों का वेट है ना 50 न्यूटन है। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया रोलर्स को, रोलर पी और रोलर क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ए बी सी। ए बी और सी पे हमें क्या निकालने हैं? स्पोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं। अज्यूम ऑल द सर्फेसेस टू बी स्मूथ। हमें क्या मान के चलना है कि सभी सर्फेसेस क्या है? स्मूथ है। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या मान के चलना है? हमें जीरो मान के चलना है। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि फ्री बॉडी डायग्राम हम रोलर क्यू का पहले बनाते हैं या रोलर पी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले रोलर पी का बनाएंगे। बेटा आप रोलर पी का पहले बनाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि वहां पे स्पोर्ट रिएक्शन दो हैं, यानी अननोन हमारे पास दो हैं, तो उसको सॉल्व करने में पहले आसानी रहेगी। और वो सेकंड रोलर का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी वो हमें हेल्प करेगा, क्योंकि रिएक्शन एट पॉइंट डी निकलाएगी। तो जब हम इक्वेशंस लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर तो हमारी दो अननोन वैल्यूज वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो इधर रोलर पी में तो दो अननोन वैल्यूज हैं, उधर तीन अननोन वैल्यूज हैं, तो पहले हम दो वाली को सोल्व कर लेंगे जिस पे दो अननोन वैल्यूज हैं। तो इसलिए हम रोलर पी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? वर्टिकल वॉल के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि आइसोलेट तो कर देते हैं उसको हम सभी स्पोर्ट से। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और इंक्लाइन प्लेन के लिए एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। ऐसा मैंने इसलिए किया, इसको कोई भी बच्चा ये मत समझना कि ये स्पोर्ट्स हैं। ये मैंने जस्ट लाइंस ड्रॉ की है एज ए रेफरेंस, ताकि आपको एंगल्स बनाने में बहुत ही आसानी रहे। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए पर स्पोर्ट रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, और वो स्पोर्ट रिएक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द स्पोर्ट सरफेस। स्पोर्ट सरफेस क्या है? इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में एक स्पोर्ट रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और जो कहां पर जाके मीट करेगी? सेंटर ऑफ रोलर पे। ठीक है, तो करो ड्रॉ। ये क्या होगी हमारी? आर ए। ठीक है, उसी तरीके से जो वेट है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट क्या करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो ये 50 न्यूटन। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, ये जो रोलर पी है, रोलर क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो रोलर क्यू भी इसका रिप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और वो जो रिएक्शन है वो कहां पर लगेगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और इन दोनों रोलर्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? पॉइंट डी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगी। लेकिन हम क्या करेंगे? इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे हम, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। ठीक है, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में जो होगी, जो हमारी लाइन, वो क्या होगी? स्पोर्ट रिएक्शन। वो किस चीज को दिखाएगी बेटा? स्पोर्ट रिएक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा आर डी। हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में ही हमारा क्या होगा? स्पोर्ट रिएक्शन। ये है क्या? आर डी। इसको आप सेंटर से मीट करवा दो। ठीक है, अब हमें निकालने हैं एंगल्स, क्योंकि ये भी 30 डिग्री था, तो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? 30 डिग्री। रिएक्शन, स्पोर्ट रिएक्शन और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करवा दो। तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेंगे, 30 डिग्री तो उसने हमें दे रखा था, और हमें पता है कि स्पोर्ट रिएक्शन हमेशा स्पोर्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में होती है। तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो? वेट का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर दो।
इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो मुझे पता है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल कितना बना 90 डिग्री। ये 90, ये 60 है, तो ये कितना बना, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ क्योंकि इसी एंगल की हमें ज़रूरत रहेगी। ये कितना बचा 30 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे। इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन माना था, इसको ही आप एक्स एक्सिस का नाम दे दो, जिसमें हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना उसी के अलोंग हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हमारी किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। रिवर्स बोल गई मैं, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमेशा फिक्स रहती है, और वाई एक्सिस किधर है, वर्टिकल एक्सिस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस के आप। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस बनाओ यहाँ पर एक्स एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस का रेफरेंस बनाओगे। बेटा एक बात बताओ, जो आर डी होएगा ना हमारा वो पैरेलल ही होएगा। ये थोड़ा सा है ना इंक्लाइंड हो गया इससे, ये आर डी जो है ना वो इंक्लाइंड प्लेन के, ये टेंजेंट भी थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया था मैंने, कुछ इधर बनेगा। ठीक है, और ये कुछ इधर, ये क्या बन गया हमारा आर डी। ठीक है, अब जो आर डी होएगा ना ये पैरेलल होएगा इंक्लाइन प्लेन के, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना हमारा, ये वाला एंगल बनेगा कितना 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर रोलर पी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। रोलर पी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बेटा मुझे पता है अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो वो तीन सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगी। समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0, एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं किस पे, रोलर पी पे। तो क्या हो जाएगा, ये आर डी कोसाइन ऑफ 30, ठीक है, माइनस आर ए साइन ऑफ 30। ठीक है, आर डी कोसाइन ऑफ 30 माइनस आर ए साइन ऑफ 30 इज इक्विवेलेंट टू 0। सो आर डी कोसाइन ऑफ 30, कोसाइन ऑफ 30 इज इक्विवेलेंट टू 0.866 माइनस आर ए 0.5 इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे हम, आर डी 0.866 इज इक्विवेलेंट टू आर ए 0.5। सो आर डी इज इक्विवेलेंट टू आर ए 0.5 अपन 0.866। So RD is equivalent to 0.5 divided by 0.866, 0.577 RA। ठीक है, तो RD is equivalent to 0.577 RA। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस पे सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देंगे, रोलर पी पे सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देंगे, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0। तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव, -50 प्लस आर डी साइन ऑफ 30 प्लस आर ए कोसाइन ऑफ 30 इज इक्विवेलेंट टू 0। सो -50 प्लस 0.577 आर ए 0.5 प्लस आर ए कोसाइन ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 0.866 इज इक्विवेलेंट टू 0। -50 प्लस 0.577 मल्टीप्लाइड विद 0.5, 0.2885 आर ए प्लस 0.866 आर ए इज इक्विवेलेंट टू 0। 0.2885 प्लस 0.866 is equivalent to 1.1545 RA is equivalent to 50. So RA is equivalent to 50 divided by 1.1545. ये आ गया आपका 43.3 न्यूटन। ठीक है, और इसको आप पुट कर दो इस वैल्यू में। ठीक है, हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, आर डी इज इक्विवेलेंट टू 0.577 इंटू आर ए, .577। So RT is equivalent to 24.98 न्यूटन। ठीक है, ये बन गया क्या, RT। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे रोलर क्यू का। ठीक है, ताकि हमारा स्पोर्ट रिएक्शन आ जाए पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे। ठीक है, तो बनाओ स्पोर्ट रिएक्शन। तो ये हमने रोलर क्यू का एफबीडी बनाया, मतलब हम बना रहे हैं, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए एक लाइन, ये है इंक्लाइन प्लेन के लिए एक लाइन, एक लाइन वर्टिकल बॉल के लिए। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, ये मत समझना कि ये मैंने स्पोर्ट्स दिखा दिए हैं, ये स्पोर्ट्स नहीं है, जस्ट लाइन दिखाई है मैंने, ताकि आपको एंगल्स बनाने में आसानी रहे। मैंने इनको इसलिए बनाया जस्ट एज ए रेफरेंस। ठीक है, आप इनको यूज कर सको इसीलिए। ठीक है, तो वेट कितना है, 50 न्यूटन है, तो वेट मुझे पता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, और इसके बाद है पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और मुझे पता है कि जो स्पोर्ट होता है उसके परपेंडिकुलर में स्पोर्ट रिएक्शन होता है, या हम बोल सकते हैं स्पोर्ट रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्पोर्ट सरफेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। तो ये क्या है हमारा आर बी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारा पॉइंट सी, इस पे भी एक स्पोर्ट रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगी इस वर्टिकल वॉल के, स्पोर्ट सरफेस के। ठीक है, तो अब एंगल्स देख लो बेटा एक बार, एंगल्स कैसे होंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। बोलो क्या समझे, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब स्पोर्ट रिएक्शन स्पोर्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना हो गया, ये वाला ट्रायंगल जब आप लेंगे तो ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब वेट जो है
वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो आपका वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, उसको एक्सटेंड करो, मतलब उसको दिखाओ, और उसको आप ड्रॉप कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है बेटा, वो कितना होता है? 90 डिग्री। ये 90 है, ये 60 है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ जिसकी हाइट ज़्यादा है, ये वाला। ये 90 है, ये 60 है, तो ये हमारे पास जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, ये कितना बचेगा बेटा? 30 डिग्री। ठीक है। और एक रिएक्शन इधर से होगा डी पॉइंट पे, ये पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी पे आप बना लो एक टेंजेंट, और ये जो रिएक्शन होएगी ना बेटा, ये परपेंडिकुलर होएगी इस टेंजेंट के। ठीक है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ये आर डी है हमारी। ठीक है, और इसके और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा, वो कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। ये आप ये इसके रेफरेंस में एंगल बना लो, इस पॉइंट से होते हुए ये कितना होगा? 30 डिग्री। आर डी और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको क्या मान लो? वाई एक्सिस। ठीक है, बन गया। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है, कंसीडर द रोलर क्यू इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमें क्या मान के चलना है कि रोलर क्यू किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। Summation fx is equivalent to 0. कंसिडर द रोलर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0, एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। तो करो, समेशन एफ एक्स अप्लाई कर दो रोलर के ऊपर। एफ एक्स अप्लाई करोगे तो ये तो क्या है? आर सी, ये आर बी। आर सी का तो पूरा ही कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, तो 100% वो तो एक्स डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। आर सी पॉजिटिव। ठीक है, आर बी साइन ऑफ 30, ये लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस आर बी साइन ऑफ 30 माइनस आर डी को साइन ऑफ 30 इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, आर सी माइनस आर बी 0.5। आर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बेटा पीछे? आर डी की वैल्यू आप ध्यान करो, 24.98 न्यूटन। पुट करो इसमें 24.98 कोसाइन ऑफ 30 0.866 is equivalent to 0. So RC minus RB 0.5 minus 24.98 multiplied with 0.866, 21.63 is equivalent to 0. ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर ई। ठीक है, अब आप अप्लाई करो सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन सॉरी, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा आर बी कोसाइन ऑफ
30 अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, माइनस आर डी साइन ऑफ 30 माइनस 50 इज इक्विवेलेंट टू 0, आर बी कोसाइन ऑफ 30 0.866, कोसाइन 30 0.866 माइनस आर डी कितना है 24.98.5 माइनस 50 इज इक्विवेलेंट टू 0, सो आर बी 0.866 माइनस 24.98 मल्टीप्लाइड विथ 0.5, तो ये क्या बन गया हमारा 12.49 इज इक्विवेलेंट टू 0, so RB is equivalent to 12.49 divided by 0.866. 14 point, ये -15, अरे रे 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 रे, ये -50 भी तो था, so 62.49, so RB is equivalent to 62.49 divided by 0.866, so this is 62.49 divided by 0.866, 72.15 न्यूटन, ठीक है। सो RB की वैल्यू आई 72.15 न्यूटन, ठीक है। ये आ गई RB की वैल्यू। अब आप रखिए इक्वेशन नंबर ई में इसको, RB की वैल्यू को 72.15 0.5 21.63 is equivalent to 0. So RC minus 72.15 multiplied with 0.5 36.075 21.63. So RC minus 36.075 plus 21.63, तो ये हो गया 57.705 न्यूटन, ठीक है। RC की वैल्यू आ गई ये, सॉरी, और RA की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? RA की वैल्यू आई थी बच्चे 43.3 न्यूटन, ठीक है। RA की वैल्यू क्या आई थी 43.3 न्यूटन, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।